इमेजिन करो, सुपर क्रिस्प 4K वर्ल्ड। आप एक विशाल सिटी ग्रिड के ऊपर तैर रहे हैं, कारें स्लाइड कर रही हैं, लाइट्स फैल रही हैं और टाइम खुद रबरी लग रहा है। यही आइंस्टीन की रिलेटिविटी का हुक है। स्पेस और टाइम रिजिड नहीं होते, वे फ्लेक्स होते, ट्विस्ट होते और एक साथ टीम अप करते हैं। मुझे इसे रिलेटेबल बनाने दो। एयरपोर्ट पर मूविंग वॉकवेज पर दो दोस्तों की कल्पना करो। अगर मैं एक वॉकवे पर चलते हुए एक बॉल को आगे फेंकता हूं, तो फ्लोर पर बैठा कोई व्यक्ति मुझसे अलग स्पीड देखता है। स्पीड्स एड अप हो जाती है। लाइट के अलावा लाइट जिद्दी है। आप कितनी भी तेजी से चलें, आप हमेशा लाइट को एक ही स्पीड पर मापते हैं। उस रूल को सच रखने के लिए यूनिवर्स आपके द्वारा मापी गई डिस्टेंस और टाइम को ट्वीक करता है। यही स्पेशल रिलेटिविटी है। हुक्ड, गुड। अब दो क्रेजी कॉन्सिक्वेंसेस, टाइम डायलेटेशन और लेंथ कॉन्ट्रैक्शन। अगर मैं एक स्लीक 3D रॉकेट में आपके पास से झूम करता हूं, तो मेरी ऑन बोर्ड क्लॉक आपकी तुलना में धीमी टिक टिक करती है। खराब नहीं, बस स्पेस टाइम के थ्रू अलग अलग पाथ्स। मेरा रॉकेट मोशन की डायरेक्शन में थोड़ा छोटा भी मापता है आपके व्यू से। इसलिए नहीं कि यह सिकुड़ गया, बल्कि इसलिए कि अब हम में से हर एक के लिए अलग तरह से स्लाइस करता है। समकालिकता, यह विचार कि दो घटनाएं एक ही समय में होती हैं, यूनिवर्सल नहीं है। यह इस बात पर डिपेंड करता है कि आप कैसे मूव कर रहे हैं। एनालॉजी टाइम, स्पेस टाइम को एक लेयर्ड लसगना की तरह सोचो। हर लेयर एक नाव स्लाइस है, लेकिन आपकी मोशन आपकी स्लाइस को झुका देती है। अलग तरह से झुकाओ और आप घटनाओं को एक अलग ऑर्डर में काटते हो। इसीलिए दो ईमानदार ऑब्जर्वर कब के बारे में असहमत हो सकते हैं बिना किसी के गलत हुए। ओके, ग्रेविटी। पुराने स्कूल ने कहा कि ग्रेविटी मासेस को खींचने वाली एक फोर्स है। आइंस्टीन ने कहा, खींचना नहीं, एक पाथ। एक स्ट्रेची 3D ट्रैम्पोलिन की कल्पना करो। एक भारी बॉलिंग बॉल गिराओ, स्पेस मुड़ जाता है। एक मार्बल रोल करो, यह कर्व को फॉलो करता है। इसलिए नहीं कि बॉलिंग बॉल इसे खींचती है, बल्कि इसलिए कि सरफेस इसे गाइड करती है। यही जनरल रिलेटिविटी है। मैटर और एनर्जी स्पेस टाइम को बताते हैं कि कैसे कर्व करना है। कर्व्ड स्पेस टाइम मैटर को बताता है कि कैसे मूव करना है। अब आपके दिमाग में कूल 4K शॉट्स। लाइट की एक बीम सूरज के पास से निकलती है और उसका पाथ मुड़ जाता है। यही ग्रेविटेशनल लेंसिंग है। स्पेस कर्व्ड है, इसलिए लाइट के लिए सीधा हमारे लिए एक मुड़ा हुआ आर्क है। भारी ऑब्जेक्ट्स के पास की क्लॉक्स धीमी टिक टिक करती है, टाइम खुद स्ट्रेच होता है। GPS सैटेलाइट्स हर सेकंड करेक्शंस फुसफुसाती है, क्योंकि वहां टाइम पृथ्वी की सतह की तुलना में तेजी से चलता है। रिलेटिविटी के बिना आपके मैप्स हर दिन किलोमीटर तक ड्रिफ्ट हो जाते। एनर्जी और मास, E-MC2 कहता है कि एनर्जी और मास एक ही करेंसी है, बस अलग अलग डिनोमिनेशंस। मास का एक छोटा सा हिस्सा विशाल अमाउंट की एनर्जी के रूप में कैश आउट हो सकता है। C एक्सचेंज रेट है और यह बहुत बड़ा है। ब्लैक होल्स अल्टीमेट फ्लेक्स हैं। एक छोटे से वॉल्यूम में पर्याप्त मास भर दो और स्पेस टाइम इतनी तेजी से मुड़ जाता है कि हर पाथ अंदर की ओर ले जाता है।